आज पूरे देश में एक वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है और ये वीडियो अब तक आपने भी देख लिया होगा और आपके परिवार में भी इस वीडियो पर जरूर बात हो रही होगी। दिल्ली में 28 मई 2023 को मोहम्मद साहिल खान नाम के एक 20 साल के लड़के ने साक्षी नाम की एक लड़की को सड़क पर खुलेआम चाकू से गोद कर मार डाला। साक्षी 16 साल की थी और मोहम्मद साहिल के साथ रिलेशनशिप में थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए आज हम इस खबर का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और हमारे देश के हर माता पिता के ये विश्लेषण, हर परिवार को आज ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अपराध का नहीं है, ये एक सामाजिक मामला है। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। ये घटना दिल्ली के शाहबाद डेरी के इलाके की है, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से 28 किलोमीटर और नए संसद भवन से 32 किलोमीटर दूर है। तो हम किसी गांव की बात नहीं कर रहे, हम किसी जंगल की बात नहीं कर रहे, हम हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 28 मई रात को 8:41 पर साहिल और साक्षी का झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान जब साक्षी वहां से जाने लगी तो मोहम्मद साहिल ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वो लगातार 10 मिनट तक साक्षी को एक खंजर से बार बार मारने लगा। उसने साक्षी पर कुल मिलाकर 21 बार खंजर से वार किया और 3 बार उसके मुंह और पेट पर लात मारी और 5 बार एक बड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये सब कुछ वहां लगभग 10 मिनट पर सड़क पर सबके सामने खुलेआम हो रहा था, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं की, किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। साक्षी 16 साल की थी और इसी साल उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी और उसकी एक सहेली का ऐसा कहना है कि ये लड़की पिछले 3-4 साल से साहिल को जानती है और दोनों एक रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन बाद में जब किसी बात को लेकर इन दोनों का आपस में एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया, तो ये लड़का उसे बेवफाई समझने लगा और इसके बाद उसने 28 मई की रात को साक्षी को सजा दी और साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को बहुत आसानी से रोका जा सकता था और शायद साक्षी की जान भी बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब साहिल बार बार साक्षी को चाकुओं से गोद रहा था तब वहां इसी गली से कुल मिलाकर 17 लोग गुजरे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की, यानी ये लोग जिंदा मुर्दों की तरह वहां से गुजर गए। और दुख की बात तो ये है कि इनमें से किसी ने भी एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर वो थोड़ी भी हिम्मत दिखा देते तो उनकी इन हिम्मत की वजह से एक 16 साल की लड़की की जान बच सकती थी। दिल्ली को अक्सर दिल वालों का शहर कहा जाता है, दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन ये घटना बताती है कि दिल्ली अब दिल वालों का नहीं पत्थर वालों का शहर बन चुकी है और वहाँ के लोगों के सीने में दिल तो धड़क रहा है, उनकी सांसें भी चल रही है, हाथ पैर भी सही से चल रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर ये सारे लोग शायद मर चुके हैं। क्योंकि जिस दिल्ली में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ दिन दहाड़े एक 20 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की की हत्या कर देता है। लेकिन ये देखकर इतने बड़े शहर में कोई विचलित नहीं होता। आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये तस्वीरें जरूर याद होगी। अभी कुछ ही दिन पुरानी तस्वीर थी जब एक 47 साल के आदमी ने एक 16 साल की लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने जब शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इस आदमी ने बीच सड़क पर लड़की की पिटाई की और उसके बाद बीच सड़क पर उसके बाल पकड़ते हुए वो शहर के बीचों बीच एक तरीके से उसी लड़की का जुलूस निकालता रहा और तब भी वहां पर सारे लोग खड़े थे। देखिए इन तस्वीरों में आपको कितने लोग सड़क पर दिखाई देंगे। इस लड़के के हाथ में चाकू थे और इस चाकू से सारे लोग डरकर वापस भाग रहे थे। पूरा का पूरा सर सड़क पर देख रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। आप अक्सर हिंदी फिल्मों में ये देखते ही होंगे कि जब कोई गुंडा किसी लड़की पर हमला करता है या फिर छेड़छाड़ी करता है तो लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री होती है और इसके बाद हीरो सारे गुंडों से अकेला लड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। और फिल्मों में इस तरह के सीन जब आप देखते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, आप तालियां बजाने लगते हो, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में समाज ऐसी घटनाओं पर एक मुर्दा बन जाता है और पत्थर दिल लोग किसी की जान बचाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। एटलीस्ट किसी ने पुलिस को कॉल भी कर दिया होता तो शायद ये लड़की बच पाती। किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, समय भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। अगर उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा होगा तभी वो बाहर निकलेंगे। अगर किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, पड़ोस में किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग चुपचाप सीधे निकल जाएंगे और तमाशा ही देखेंगे, बचाने के लिए कभी भी आगे नहीं आएंगे। और ये सब जानकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पर्सनली मुझे बुरा फील होता है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं। साहिल ने जब साक्षी की हत्या की तब उसके पास हथियार के रूप में खंजर था और जो आसपास के लोग थे वो अगर चाहते तो साहिल को रोक सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया।
हालांकि जो वहां आसपास में रहने वाले लोग थे उनका ये कहना है कि साहिल खान को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लोगों को ये कहकर डरा दिया अगर कोई आगे आया तो उसकी भी इसी तरह से हत्या कर देगा। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से वहां से पैदल चलकर फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इसी बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल की पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वहां पास में ही अपने दोस्त के घर आया था। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद आज साहिल आया है। कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर 16 घाव मिले और खोपड़ी भी टूटी पाई गई है। दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी उसे धोखा देकर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक के साथ साक्षी बातचीत कर रही थी वो पहले साक्षी का दोस्त था। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी, मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर से कोई ऐसा ना कर पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है साहिल को इस हरकत की वजह से क्या सजा मिलनी चाहिए वो कमेंट में बताना, और ये जो सजा दी वो सही है कि नहीं वो भी कमेंट में बताना। इसको तो इससे भी और बुरी सजा मिलनी चाहिए। आपको मेरी रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए।